अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने साथ दुबई एयरपोर्ट पे। और इस वक्त हम पहुंच रहे हैं दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे, जो कि बेसिकली जो है वो फ़्लाई दुबई और जितनी भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये रहने वाला है सरप्राइज़ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो उस सब चीज़ों का जानने के लिए आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली वीडियोस आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो जनाब इस वक्त हम पहुँच गए हैं अंदर और बस अब हम जाएंगे चेकिंग करने के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी है कि स्मार्ट गेट्स ने ना बहुत ज़िंदगी आसान की है, आपको लंबी लंबी क्यूज़ में खड़ा ही नहीं होना पड़ता। तो बस अब हमने जो है अपना पासपोर्ट स्कैन किया, क्योंकि हम यूएई रेजिडेंट्स थे तो आसानी थी हमारे लिए। कितना अच्छा लगता है ना अगर इस तरह जो है वो हर कंट्रीज़ में हो जाए और आपको लंबी लंबी क्यूज़ में बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो आप इजीली मूव कर सकें। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं अपने वेटिंग एरिया में और मैं आपको थोड़ा सा घुमाती हूँ टर्मिनल 2 का ड्यूटी फ्री। तो होता ये है कि आपको सब चीज़ें तो बाहर से मिलती ही हैं, लेकिन क्या होता है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं, तो लोग मोस्टली क्या करते हैं वो शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। ड्यूटी फ्री का जो एक बेनिफिट है वो ये है खाली कि आपका जो है ना वेट काउंट नहीं होता, और आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी, कपड़ों से लेके ज्वेलरी और ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। बस उसकी आसानी ये है कि आपका वेट काउंट नहीं होगा, मगर इनके प्राइसेस जो है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट और आउटसाइड वो थोड़े से हाई होते हैं। तो बस हमारी टाइम था अभी फ़्लाइट में, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको घुमाऊँ, आपको दिखाऊँ कि टर्मिनल 2 कैसा है यहाँ का। बस जनाब अब हमारी जो है वो फ़्लाइट अनाउंस हो गई थी और हम कोबस में आ गए थे, क्योंकि जो जितनी भी टर्मिनल 2 से मोस्ट ऑफ़ द फ़्लाइट्स ऐसा होता है कि वो उसमें टनल नहीं लगते प्लेन में डायरेक्ट, और आपको कोबस के थ्रू ही जो है वो आपके प्लेन तक ले जाया जाता है। तो मैंने कहा चलें यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाएं कि बाहर एयरपोर्ट से बाहर के मनाजिर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे प्लेन जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं, और बस अब हम भी जो है अपने प्लेन की तरफ मूव कर रहे हैं। और बस अब हम अपने प्लेन में आ गए थे और बस अपनी सीट पे बैठ गए थे और बस वेट कर रहे थे कि जैसे जैसे टाइम गुजरे और हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ करे। मतलब वैसे तो इंसान वेट कर लेता है, लेकिन क्या होता है आप जब जहाज़ में बैठ जाओ और इतना टाइम लग जाए कि यार अभी तक प्लेन नहीं जो है वो टेक ऑफ हो रहा, क्या मसला है। असल में प्रॉब्लम ये थी कि जो है ना फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो जो हमारे पायलट थे उन्होंने बार बार अनाउंसमेंट यही हमसे कहा कि हमारा जो डिले है वो इसी वजह से है। और जैसे जैसे थोड़ा बेहतर हुआ वेदर हमने जो है वो टेक ऑफ कर लिया। तो बड़े खूबसूरत मनाज़िर थे और जो है सफ़र की दुआ पढ़ ली थी सब कुछ ना, और बस यही दुआ थी अल्लाह ताला से कि खैर आफियत से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचें। और ये बड़े खूबसूरत मनाज़िर आपके सामने हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक-एक पल का और जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको जो है वो दिखा सकूँ कि जब आप प्लेन में जो है वो टेक ऑफ कर लेते हैं और ऊपर से जो मनाज़िर होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। लकीली अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इस दफ़ा मुझे जो है वो विंडो सीट मिल गई थी, तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी व्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने कहा इस चांस को जो है वो जो है यूज़ किया जाए अच्छे से और आपको एक-एक व्यू दिखाया जाए। और अब ये वो मनाज़िर हैं कि बिल्कुल जब हम हाइट पर थे और हमारा प्लेन ऊपर था और जो क्लाउड्स थे वो बादल जो थे वो नीचे की तरफ थे। और ये देखने में ना मंज़र इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और बस साथ के साथ हमें जो है वो ब्रेकफ़ास्ट मिल गया था। आज के ब्रेकफ़ास्ट में जो है इन्होंने हमें दिया था सॉसेजेस थे और एक एग था, और बाकी पोटैटोज़ थे, पोटैटो वेजेस थे, और इसके अलावा थोड़ी सी जो है वो वेजिटेबल थी।
अच्छा, जब मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी कि अचानक जो है वो मेरी नज़र पड़ी विंडो पे, तो मुझे ना बहुत खूबसूरत एपिक किस्म के जो है ना वो सीन दिखने को मिले। और वाक़ई अल्लाह ताला की कुदरत देख के जो है ना इंसान दंग रह जाए। आप ये देखिए, ये पूरा एरिया जो था वो बड़े-बड़े माउंटेन्स थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे माउंटेन्स थे जिसके ऊपर जो है ना ये बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये जब आप ऊपर से, यानी आप सोचिए इतनी हाइट से जब प्लेन की विंडो से आप ये देख रहे थे ना, तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर कैप्चर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब ख़त्म होती हैं इंतज़ार की घड़ियाँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 खैरियत के लैंड कर चुके हैं। 3 घंटे की फ़्लाइट थी, वेदर थोड़ा-सा अनस्टेबल था, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और हम अब बस लैंड कर चुके हैं। ये उस जगह का, उस कंट्री का एयरपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा आसानी हमारे लिए ये थी कि हम यूएई रेज़िडेंट्स थे, तो हमें पहले से वीज़ा नहीं लेना पड़ा। और हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो एट अ टाइम हमें ई वीज़ा मिल गया था। तो बहुत सारे लोग इस कंट्री को जो है विज़िट कर चुके होंगे, उनको पता होगा ये कौन सी कंट्री है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नहीं गए हैं वो गेस करके कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी कंट्री है। तो बस अब हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। और बस हम अब वेट कर रहे थे ताकि जो है फ़ाइनल चेकिंग हो सके और हम अपने बैगेजेस लें और उसके बाद हम आगे मूव कर जाएं। तो इस एयरपोर्ट को बेसिकली कहा जाता है, यानी पूरे ओवरऑल इसको 7th नंबर पे काउंट किया जाता है इस एयरपोर्ट को। और जो है ये बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था। इसके अलावा इसको क्रूज़ एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस एयरपोर्ट पे आएँ तो वॉशरूम जो है ना आपको बड़ा, मतलब वॉशरूम जाके आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शावर्स नहीं होते। यहाँ पे एक साइड में जो है वो टैप दिया हुआ होता है, उसको आप ओपन करें और सब कुछ खुद फ्लैश आउट हो जाएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली व्लॉग्स में। तो जुड़े रहिएगा और फिर मैं बताऊंगी कि हम कहाँ पहुँचे हैं। आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर दोबारा जल्द। अल्लाह हाफिज़।